अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर धमाकेदार वीडियो ऑफ स्पाइसी रिव्यू में हूँ आपके साथ मारिया अली। उम्मीद करती हूँ आप बेहतरीन होंगे, बसे भी होंगे और जाते जाते सर्दियों के मौसम को एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आपने मेरे साथ मेरी वेकेशन से एंजॉय करनी है तो जल्दी से मेरा पिन किया हुआ व्लॉगिंग चैनल सब्सक्राइब कर लें। तलाक के बाद पता चला कि ज़िंदगी कितनी मुश्किल है। हिना अल्ताफ़ के हैरानकुन इंकशाफात आज की वीडियो में शामिल करने जा रहे हैं। रमज़ान के महीने में आगा अली से जुदाई का गम बर्दाश्त नहीं होता। हिना अल्ताफ़ ने गमगीन तस्वीर शेयर कर दी और तलाक का एतराफ़ कर लिया है। वीडियो को आखिर तक देखें और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर ले, हमारी इससे हौसला अफजाई होती है। हिना अल्ताफ़ और आगा खूबसूरत कपल, बहुत ही प्यारा, बहुत ही क्यूट सा कपल, और ना सिर्फ ऑन स्क्रीन अच्छे लगते थे, शादी के बाद एज अ कपल बहुत लोगों ने उनको पसंद किया। लेकिन वो खुशियाँ बहुत ही आर्जी साबित हुई। पता नहीं हमारे सेलिब्रिटीज़ को क्या हो गया। अगर हम सज्जल अली और हज़रत आमिर की भी बात करें कि शादी से पहले तो 2-3 साल बड़े सुकून से गुजर जाते हैं, जब मंगनियाँ होती हैं या फेर चल रहे होते हैं, जैसे ही शादी होती है उसके बाद ज़िंदगी का 1 साल काटना भी मुश्किल हो जाता है। आधा साल अपनी माँ के घर गुजरता है और आधा साल जो है वो शोहर के साथ गुजरता है, उसके बाद तलाक हो जाती है। यही मामला जी हिना अल्ताफ़ और आगा अली के दरमियान है। दोनों बहुत अच्छे कपल के तौर पे जाने जाते थे, मुख्तलिफ जगह पे जाके इंटरव्यूज़ भी दे रहे थे और बता रहे थे कि हम अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे अंदाज में मैनेज कर रहे हैं, हमें तो किसी मेड की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि उनकी टाइमिंग अजीब होती है, तो मैं घर की सफाई करती हूँ, आगा खाना बनाते हैं, तो ज़िंदगी बड़ी अच्छी डगर पे गुजर रही है। मुख्तलिफ औकात में हिना अल्ताफ़ ने जो है वो माँ बनने का भी इजहार किया और वो कहती रही कि मैं अक्सर जो है आगा को तस्वीरें भेजती हूँ कि हमें अब अपनी फैमिली प्लान कर लेनी चाहिए। आगा और हिना के दरमियान मामला तब ख़राब होते हैं जब हमें पता चलता है आगा की पोस्ट से आगा जो है वो घूमने फिरने यूरोप गए होते हैं और वहाँ से अजीब व गरीब किस्म की ज़ूमाइनी बातें कर रहे होते हैं, ज़ूमाइनी पोस्ट जो है वो लगा रहे होते हैं, जिसमें बताने की कोशिश कर रहे होते हैं कि ज़िंदगी में लोगों ने मेरे साथ बड़ा बुरा किया और मैं अकेला तनहा हर चीज़ का मुकाबला कर रहा हूँ। यही उन्होंने न्यू ईयर पे भी जो है चीज़ें लिखी। जब वो वेकेशन पे थे तो उन्होंने कहा कि मैं सबको सब कुछ बहुत जल्द बताऊँगा कि किसने मेरे साथ क्या किया। थोड़ा सा आपको पीछे लेके चलते हैं। आगा का जो है सारा खान के साथ अफेयर था। सारा खान खुल्लम खुल्ला ये बात बोलती थी कि हम जल्द शादी करने वाले हैं, लेकिन फिर सारा को जो है वो धोखा दिया गया। सारा जो है उनको काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमा हुआ और वो इंडस्ट्री से कुछ अरसे के लिए दूर हो जाते हैं। फिर फलक शब्बीर की सूरत पे उनको लाइफ पार्टनर मिलता है, जिसके साथ वो आज ज़िंदगी माशाल्लाह इतनी अच्छी गुजार रही हैं कि वो हर 2-3 महीने बाद बताती हैं कि कभी घर गिफ्ट कर रहे हैं, कभी गाड़ी गिफ्ट कर रहे हैं, कभी ड्रीम वेकेशंस पे जा रहे हैं। उनकी माशाल्लाह से एक बेटी भी है जो अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे से सेटल है। दूसरी तरफ हिना अल्ताफ़ के साथ वही सब कुछ हो रहा है जो मेरे ख्याल में पहले सारा के साथ हो रहा था, वही चीज़ें उनको बर्दाश्त करनी पड़ रही हैं। तो हिना अल्ताफ़ ने आखिरकार ऐसा बयान दे दिया जिससे कन्फर्म होता है कि आगा के साथ उनके जो मामलात हैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर जा पहुंचे हैं। उन्होंने लिखा कि यू विल नेवर ट्रूली अंडरस्टैंड मैरिजेस, डिवोर्सेस, एंजाइटी, चाइल्ड बर्थ एंड अदर थिंग्स जब तक ये आपके साथ हो नहीं पाते। तो हिना अल्ताफ़ जो हैं वो काफ़ी सुलझी हुई खातून तस्वुर की जाती हैं, क्योंकि हिना जो है वो कहती हैं कि मैं ब्रोकन जो है फैमिली से हूँ और मेरी हमेशा कोशिश थी, ख्वाब था, ख्वाहिश थी कि मेरी अपनी फैमिली हो जिसको मैं हमेशा जोड़ के रखूँ। तो काफ़ी जोड़ने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन जुड़ नहीं पाया वो रिश्ता। और ख़ुद ही कहते हैं आगा के लोग मुझे प्ले बॉय समझते हैं, मेरे ड्रामों में कैरेक्टर की वजह से लोग मुझे प्ले बॉय समझते हैं। तो सारा को अगर मैं आपको बताऊँ बड़ी सॉफ्ट स्पोकन किस्म की खातून तस्वुर किया जाता है इंडस्ट्री में कि वो कुछ बोलती नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ है। अगर उनके साथ आगा नहीं चल पाए तो हिना तो थोड़ी सी ज़रा एग्रेसिव भी हैं, शौक़ी भी हैं, मतलब शौक़ होता है ना औरतों में, चंचल शौक़ और अपनी बात मनवाने वाली, थोड़ी सी ज़िद्दी भी हैं। तो उनके साथ तो बड़ा मुश्किल था निभा करना क्योंकि दोनों की पर्सनैलिटी बड़ी अलग थी, लेकिन फिर भी लोगों ने दुआएँ दी। आगा जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है इस मामले को मीडिया पे लेकर आ रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। कभी शादी का जोड़ा पहन लेते हैं और कहते हैं कि जी एक बार फिर से, तो लोगों ने कहा कि आप एक बार फिर से दूल्हा बन गए। जब कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई जो कि वो खुद चाह रहे थे कि हो, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं आप लोग भी क्या करते हैं, ये तो मेरा ड्रामा शूट था। वो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो सोशल मीडिया पर करते रहते हैं और उनको लगता है कि उनके बारे में बात होनी चाहिए। काफ़ी ज़्यादा जो है अटेंशन सीकर उनको लोग कहते हैं। तो हिना ने जी ये बातें रमज़ान में की हैं कि जब तक आप उस चीज़ से गुजरते नहीं हैं आपको वो दर्द, आपको वो चीज़ महसूस नहीं होती। तो इसमें से जो दर्द है वो शादी का दर्द वो महसूस कर रही हैं, उसके बाद तलाक का दर्द भी जो है वो महसूस कर रही हैं, एंजाइटी भी उनको हो चुकी है। चाइल्ड बर्थ के हवाले से वो हमेशा कहती थी कि मैं चाहती हूँ कि हम फैमिली प्लान करें। जिस तरह से उर्वा और फरहान ने, जिनके बीच में मामला बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, जिनकी तलाक जो है उसकी खबरें आ रही थी, दोनों जो है सेपरेशन पीरियड पे थे, उनके पेरेंट्स ने समझाया और उसके बाद आज माशाल्लाह से उनकी एक बड़ी प्यारी बेटी है और वो बहुत
अच्छी ज़िंदगी वापस गुजार रहे हैं। तो मौका तो हर एक को मिलना चाहिए। ये समझने की बात है कि अगर आप अपने घर के मामलात को सड़कों पे लेकर आएंगे या सोशल मीडिया की जीनत बनाएंगे और चाहेंगे कि आपको अटेंशन मिले इन सारी बातों से, तो फिर आप घर बसाने के लिए नहीं बैठे हुए, आपको फिर शादी करनी भी नहीं चाहिए। लेकिन लोग कर लेते हैं। हिना ने ये सारी बातें रमज़ान के महीने में कही हैं। रमज़ान आप सब की तरह, हम सब की तरह जो है हिना का भी फेवरेट मंथ है, और उसने इस महीने में अकेले होने का एहसास जो है वो कहती है कि तोड़ के रख दिया इस एहसास ने। अल्लाह ताला जी सबकी मुश्किलें आसान करे, सबको जोड़ के रखे। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अगर आप बच्चे पैदा कर लेते हैं, बच्चों को पाल नहीं सकते तो पैदा ना किया करें। अगर आप शादी निभा नहीं सकते तो शादी नहीं करनी चाहिए। ज़िंदगी क्यों किसी की हम अजीरन करें। हमें समझने की ज़रूरत है, एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है। हर पॉइंट पे बंदा बात करे, मामला ठीक हो जाते हैं। लेकिन जब आप सोशल मीडिया के थ्रू जो है कुछ और करना चाहें, अपनी लाइफ का कचूमर बना दें, तो फिर मामला ख़राब होते हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा कि क्या आप लोग मानते हैं इस बात को कि घर की बात कमरे से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। मियाँ बीवी को एक दूसरे का लिबास कहा गया है, क्या इस लिबास को दुनिया के सामने फाड़ना बेहतर है कि लोग आप पर बातें करें। ज़रूर आगाह करें अपनी कीमती राय से। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जाने से पहले रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। बाय बाय।